कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पदमचंद रत्न प्रभा, श्री धर्मेंद्र, श्री देवेंद्र, श्री जितेंद्र जैन, समस्त गदिया परिवार, कोलकाता, बेल्लारी, रायपुर। बोलिए देवाधिदेव 1008 देवाधिदेव पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय। बोले मुनि श्री प्रसन्नान सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। धर्मानुरागी सज्जनों, शाश्वत शेष समेत शिखर जी में अवस्थित गुणायतन के दिव्य सभागार में आयोजित आज के शंका समाधान के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का तथा उन सभी श्रद्धालुओं का जो घर बैठे यहाँ आज के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रामाणिक ऐप, आजादीनाथ चैनल के माध्यम से देख सुन रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन एवं शिवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर, उसके पूर्व कुछ सूचनाएं आप तक मैं प्रेषित कर रहा हूं। यद्यपि सूचनाएं पहले भी दे जा चुकी हैं, परंतु आपकी स्मृति को ताज़ा करने के लिए जैसा कि बताया जा चुका है कि आगामी 25 जून से 30 जून तक यहाँ एक भव्य पंचकाल्याण प्रतिष्ठा संपन्न होने जा रही है। उस पंचकाल्याण प्रतिष्ठा में आप विभिन्न पात्रों में अपना योगदान देकर पुण्य अर्जन कर सकते हैं। और दूसरे क्रम में आगामी अष्टानिका पर्व में जो 21 जुलाई से 29 जुलाई तक संपन्न होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत 108 मंडलीय संस्कृत का मूल शिक्षक विधान संपन्न होगा, जिसके सभी मुख्य मंत्र का उच्चारण गुरुदेव के मुखारबिंद से होगा। यद्यपि उसके सभी मंडल बुक हो चुके हैं, फिर भी आप प्रतीक्षा सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। कोई मंडल कैंसिल हो तो आपको स्वागत कर सकता है। इसी के साथ यदि आप पति पत्नी के रूप में इस विधान में बैठकर भाग लेना चाहते हैं तो आपको मात्र 31,000 रुपया प्रदान करके उस पूरे विधान का आनंद लेने का अवसर है। आप उदारता पूर्वक इन दोनों कार्यक्रमों में अपनी चंचमना लक्ष्मी का उपयोग करते हुए आनंद लेंगे। और चलिए मैं आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और चलिए अब मैं पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करता हूँ कि हे मुनिवर, अपने ओजस्वितापूर्ण वाणी से शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए हम सबको लाभान्वित करे। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की, मुनिवर्षी संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज का ये शंका समाधान का सत्र गुणायतन की इस पावन धरा में गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए प्रारंभ करते हैं। और प्रश्नकर्ता को मैं बुलाऊं। कुछ प्रश्न आज ऑनलाइन आए हुए हैं, बहुत दिनों से इंतजार लोग कर रहे हैं। मधु जी मोठिया रतलाम से गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, आज के अर्थ प्रधान युग में लौकिक कर्तव्यों के साथ साथ धार्मिक कर्तव्यों के लिए भी धन की आवश्यकता है। बिना धन के न पूजा पाठ प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं हो सकती। धन तो पाप से अर्जित होता है, पुण्य होने पर तो पाप से अर्जित धन से धर्म करना कहाँ तक उचित है? कृपया शंका का समाधान करने की कृपा करें। देखिए, बात सही है कि विभिन्न धार्मिक क्रियाएं भी धनापेक्षित होती है। बिना धन के धार्मिक आयोजनों को संपन्न कर पाना संभव नहीं। लेकिन एक बात सबको ध्यान में रखना है, धन से धार्मिक क्रियाएं नहीं होती, धन के त्याग से धार्मिक क्रियाएं होती। अगर आप धन अपने पास रखे रहोगे तो भी कुछ नहीं होगा। आपके सवाल के संदर्भ में मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। गणेश प्रसाद जी वर्णी और उनके एक मुंह बोले भक्त थे, मुंह लगे भक्त कुंदन लाल जी सिंघई, अपने मुनिश्री क्षमा सागर जी के दादाजी।
वो एक संपन्न व्यक्ति थे, इनमें बातचीत होते रहती थी और ये धन को प्रमुखता देते थे। वर्णी जी उन्हें धन की निस्सारता का पाठ पढ़ाते थे। एक रोज एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहे थे, रास्ते में नदी पड़ी, नाव से नदी पार करना पड़ा। दोनों ने नदी पार की। पार करके जब उतरे, सिंगई जी ने पेमेंट किया। पेमेंट के बाद उन्होंने पंडित जी से कहा, वर्णी जी से कहा, महाराज हमारे खीसा में पैसे नहीं होते तो हम ये पार नहीं आ पाते। हमारे खीसा में, खीसा यानी जेब, हमारे खीसा में पैसे नहीं होते तो हम ये पार नहीं आ पाते। वर्णी जी ने उलट करके कहा, पैसा खीसे में ही होते तो ये पार नहीं आते। उस पार से इस पार हम तब आए, तब नहीं आए जब पैसा जेब में था, तब आए जब पैसा जेब से निकाले। तो धन के त्याग से धर्म है और त्यागी का जीवन धर्ममय है। आपको धर्म करने के लिए पैसों की जरूरत है। हमारे पास तो एक पैसा नहीं है, पर हम धर्म करते हैं कि नहीं, बोलो? 24 घंटे धर्म में त्याग कर दो, कोई जरूरत नहीं। पर गृहस्थ धन का त्याग नहीं कर पाता, तो उसके लिए प्रेरणा दी गई, दान करो। अंश का त्याग दान कहलाता है, सर्वस्व का उत्सर्ग त्याग कहलाता है। तो जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, ये बात सही है कि धन का उपार्जन करने में पाप होता है। बिना पाप क्रिया के धनोपार्जन नहीं हो सकता। लेकिन पाप से उपार्जित धन को पुण्य में खर्च करके अपने जीवन को धन्य किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं अच्छे काम करो। धन को पाप के कार्यों में खपाना धन का दुरुपयोग है और धन को परमार्थ के कार्यों में लगाना धन का सद्व्यय। इसलिए सद्व्यय करे, अपव्यय से बचे। सुधांशु जी बनर्जी कोलकाता से नमोस्तुपूर्वक पूछ रहे हैं, मन को नियंत्रित करने का उपाय बताने की कृपा करें। मन को नियंत्रित करने का उपाय क्या है? आज मध्याह्न के स्वाध्याय में मैंने एक बात कही थी। मन को नियंत्रित करने का उपाय मन को लड़ना, मन से लड़ना नहीं, मन को साधना है। मन को साधो, अर्थात मन को अच्छी सीख देकर मन को अपना आज्ञानुवर्ती बनाओ। यदि व्यक्ति मन को ठीक रीति से प्रशिक्षित कर दे तो मन उसे कभी गलत डायरेक्शन में नहीं ले जाएगा। हाय, हमारे ऊपर है, हमने मन को कैसा प्रशिक्षण दे रखा है। सही प्रशिक्षण दोगे, मन सही दिशा में काम करेगा। और मन को सही दिशा नहीं मिलेगी तो मन तुम्हें गर्त में गिरा देगा। मनोनियंत्रण के दो उपाय हैं, सम्यक दिशा दर्शन और प्रवाह परिवर्तन। सम्यक दिशा दर्शन का मतलब है अपने मन को आप खुद से एडवाइस दे, मन को मोटिवेट करे ताकि मन भटकाव से बच सके। हम अपने मन में जैसी कोडिंग डाल दें, मन वैसा काम करता है।
आप लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ हैं, और यदि आपको कोई व्यक्ति शराब पीने के लिए कहे, आपका मन जाएगा क्या? बोलो। सब शराब पी रहे, आपसे कहा जा रहा आप भी ले लो, शराब पीने का मन आएगा कि शराब को देखती और ग्लानि का भाव आएगा? आएगा ना? क्यों नहीं हुआ मन? क्योंकि हमने अपने मन में ये बात बिठा रखी है कि शराब मेरे सेवन के योग्य नहीं है, मुझे नहीं पीना। संत कहते मन को नियंत्रित रखने के लिए मन को हम प्रशिक्षण दें और उसे अपने जीवन की सीमा रेखा से बांधे। जिन कृत्यों और बातों से हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, उन सब की निषेधाज्ञा लगा दे। मन अपने आप ठहरेगा, लेकिन ये निषेधाज्ञा मन के द्वारा मन में लगनी चाहिए। अंतर मन से कोई दूसरा मुझसे कह दे कि तुम्हें ये काम नहीं करना, तो हो सकता मन भाग जाए, लेकिन खुद से हम खुद के लिए फैसला करें कि नहीं ये बात गलत है, मुझे इससे दूर रहना, तो मन जाएगा नहीं। कदाचित जाए तो उसे वापस लाओ, लौटाओ, रिवर्ट करो कि तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है, मैंने फैसला क्या किया है, ये मेरे हित के विरुद्ध है, मुझे ये कार्य नहीं करना। मन लौटता है, मन मान जाता है। तो सम्यक दिशा दर्शन। और कभी मन में बहुत ज्यादा उद्वेग हो तो प्रवाह परिवर्तन करो, मन को डाइवर्सिफाई कर दो, कोई अच्छे कार्य में लगा दो, कोई अच्छी बात करना शुरू कर दो, कुछ अच्छी चर्चा सुनना शुरू कर दो, प्रवचन सुनना शुरू कर दो, भजन गीत सुनना शुरू कर दो, या स्थान से स्थानांतरित हो जाओ। आपके मन का उद्वेग शांत होगा, फिर थोड़ी देर बाद आप अपने मन को आसानी से मोड़ सकते हैं। तो ये दोनों उपाय हैं जिनके माध्यम से मनुष्य अपने मन को साध सकता है। राजेश ममता जी जैन जयपुर राजस्थान से पूछ रहे हैं कि सुना है इंसान गलती पर गलती करता जा रहा है, धूल चेहरे पर है और आईना साफ करता जा रहा है। गुरुवर, प्रश्न यह है कि अपने चेहरे की धूल और अपनी भूल को कैसे सुधारे? इंसान गलती पर गलती करते जा रहा है, धूल चेहरे पर है, आईना को साफ करते जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल किया है कि हम अपनी भूल और धूल को कैसे साफ करें। दर्पण को देखना बंद करो, दर्पण में देखना शुरू करो। दूसरों को मत देखो, दूसरों को सामने रखकर अपने आप को देखो कि मैं कहाँ हूं। मैं दूसरों में जो बुराई देख रहा हूं उसमें खुद को देखो कि कहीं मैं तो ऐसा नहीं हूं। निष्कर्ष आएगा, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिला कोई, और जो दिल खोजा आपने, आपनो मुझसे बुरा न कोई। तब तुम्हें अपने भीतर की धूल दिखेगी। और जब तक मनुष्य अपने भीतर की दुर्बलताओं को नहीं देखता, दोषों का समन भी नहीं कर सकता। दोष और दुर्बलता को देखो, उन्हें दूर करो और जीवन का पथ प्रशस्त करने का मार्ग तय करो। तभी हम अपने जीवन को बेहतरी के रास्ते पर ले जा पाएंगे। कल जिनका प्रश्न आते आते रह गया, आज वहीं से शुरुआत। मीना जी शास्त्री इंदौर आश्रम से गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयारी। शकुन दीदी सागर, गुणायतन ट्रस्टी। मुनि वृंदों के चरणों में कोटिशय नमन, कोटिशय नमन, कोटिशय नमन। महाराज, फिर मेरी भावना नहीं है, महाराज माता जी ने ये प्रश्न दिए हैं आपके लिए कि जैसे मानस्तंभ जिस समय विकटित हो जाता है तो प्रातिहार्य, प्रतिमा और उसका क्या होता है?
और एक प्रश्न और है मेरा कि जो हम अणुव्रतों की भावनाएं जो ततस्थैर्यार्थम भावना पंच पंच उसकी पालना करते हैं, जब अतिचारों को देखते हैं तो दोनों जगह कहाँ खड़े हो जाते हैं? देखिए, पहली बात तो मानसम विकटित नहीं होता, समो शरण विकटित होता है। तो समो शरण के विकटित होने के बाद उन निधियों का क्या होता है? ये दिव्य निधियां हैं, जिस निमित्त से आती है उस निमित्त तक टिके रहती है, निमित्त पूर्ण होने के बाद वो बिखर जाती है, और जहां से आती है ऑटोमेटिक वहीं पहुंच जाती है। तो देवों की ये दिव्य निधियां देवों के दिव्य भंडार से आती है। उनके मानस स्तंभ में बहुत सारी चीज़ों की संरचनाएं होती है। स्वर्गों में एक व्यवसायपुर नामक का एक स्थान भी होता है, वहाँ इस तरह की दिव्य निधियाँ होती है, वहाँ से आती है और वहीं चले जाती है। आपने पूछा है तस्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, भावनाओं और अतिचारों में दोनों में सामंजस्य बिठा के देखे तो कुछ संबंध समझ में नहीं आता। देखिए, अतिचार प्रतिज्ञा की हानि का नाम। हमने जो व्रत लिए उन व्रत में यदि कोई दोष लग रहे हैं तो अतिचार है, और भावना व्रत की स्थिरता के लिए। हमें दोष ही न लगे, मैं दृढ़ व्रती बनूं इसलिए भावना है। तो दोनों में बड़ा अंतर है। जैसे एक उदाहरण के लिए दे रहा हूं, अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए क्या भावना बात है? क्रोध, शून्य नहीं, वांग मनोगुप्तिर्या दान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानि पंच। वचन और मन की गुप्ति, एरिया समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकोत पान भोजन। यानी बोलने में हिंसा की संभावना है, इसलिए कम बोलो, बोलो ही नहीं। मन को राग द्वेष से प्रभावित रखो, क्योंकि राग द्वेष हिंसा के कारण है, इन दोनों से बचो। चलते फिरते में किसी की हिंसा हो सकती है, इसलिए चलो तो सावधानी पूर्वक चलो। किसी वस्तु को उठाते रखते में हिंसा हो सकती है, इसलिए उठाते रखते समय पूर्ण सावधानी रखो। और भोजन करने में हिंसा न हो, इसलिए आलोकित पान, प्राकृतिक प्रकाश में भोजन ग्रहण करो। ये अहिंसा को पुष्ट करने की आंतरिक सावधानी उत्पन्न करने वाली भावना है। लेकिन जब हम अतिचार की बात करते हैं, अनुव्रत की अतिचार है, किसी को मारना ये बध है, बंधन, किसी को बंधन में डाल देना ये बंधन है, और बध बंधन, छेदन, नाक कान आदि को छेद देना, ये उनके लिए अतिचार है। उनके अन्न पान का निरोध कर देना, सही समय पर भोजन नहीं देना अथवा सही भोजन नहीं देना, और अंत में क्षमता से ज़्यादा भार लादना, तो इसमें हिंसा हो रही है, क्रूरता। तो यहाँ व्रत का आंशिक खंडन होता है, उसको बोलते अतिचार। और व्रतों की स्थिरता के लिए जो भाव बहाए जाते हैं उनका नाम है भावना। मुनि और सब गान दोनों का एक कर लिया। नहीं, मुनि का भावनाएं सबकी कॉमन है, मूलतः महाव्रत की भावना है, भूमिका अनुरूप गृहस्थ कर सकते। शकुन दीदी सागर गुणायतन ट्रस्टी गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और तैयार रहेंगे। छत्तीसगढ़ भिलाई से आज अपने बीच में भारत जी गोदा और देवेंद्र जी छाबड़ा दोनों अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, पांचों बालमती मुनियों को बारंबार नमस्कार। महाराज जी, प्रवचन सार में आया है कि जहाँ सरस्वती वहाँ लक्ष्मी गायब क्यों, जहाँ सरस्वती वहाँ लक्ष्मी गायब क्यों? प्रवचन सार में ऐसा आया। तो कौन से प्रवचन सार में पढ़ लिया? प्रवचन सार में नहीं आया, किसी ने व्याख्या की हो, किसी का विवेचन होगा। लोक में कहावत है कि लक्ष्मी और सरस्वती का परस्पर में बैर है, यानी धनपतियों के पास ज्ञान नहीं होता और ज्ञानियों के पास धन नहीं होता। एक कहावत अतीत की रही है, वर्तमान में तो बिल्कुल अलग दिख रहा है। इसलिए इसे कोई सार्वभौमिक सिद्धांत मत मानना, ये लौकिक कहावत है। इसके पीछे एक भावना ये दिखती है कि जो धन संग्रह करने के लिए लगे रहते हैं उनको धार्मिक अध्ययन करने की रुचि नहीं होती, समय नहीं मिलता, तो ज्ञान कहाँ से पाएंगे। और जो धार्मिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं उनके लिए धन गौण रहता है, उनको ज्ञान की उपासना में ही आनंद आता है, तो आनंद में रहते हैं, तो प्राय अपेक्षाकृत पिछड़े रह जाते हैं।
इसलिए कहते हैं कि जिनके ऊपर सरस्वती की कृपा है उनके पास लक्ष्मी नहीं होती, और जो लक्ष्मी के उपासक है सरस्वती उनसे दूर रहती। नमोस्तुते। भारत जी रोदा भिलाई अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में देवेंद्र जी छाबड़ा भिलाई। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। आज की पीढ़ी हर क्रिया के पीछे तर्क और अर्थ खोजती है। हमारे जैन धर्म की पूजन विधियाँ, शांति धारा एवं अभिषेक पाठ और बाकी सब जो चीज़ें हैं संस्कृत में प्राकृतिक में होती है, लेकिन भाषा की जटिलता के कारण नई पीढ़ी इनसे पूरी तरह जुड़ नहीं पाती है। कई बार हमें भी इसकी क्रियाएं तो करते हैं लेकिन इसका अर्थ हमें समझ में नहीं आता है, जिससे बच्चों को क्या उत्तर दें, हमें इसका समाधान दीजिए महाराज। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो प्राकृत और संस्कृत की बात आपने की है वो कतई जटिल नहीं है। ये तो हमारी मूल भाषा है, प्राकृत हमारी मूल भाषा है। और क्योंकि हमारा जो महामंत्र है प्राकृत में है, जब हम नमोकार मंत्र बोल सकते हैं तो प्राकृत पढ़ने में हमें कोई कठिनाई नहीं। संस्कृत के लिए भी अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो उसको शुद्ध उच्चारण पूर्वक पढ़ा जा सकता है। जहाँ तक पूजा पाठ में संस्कृत के वाक्यों के प्रयोग का, श्लोकों के प्रयोग का सवाल है और उनके अर्थ बोध न होने का सवाल है, उन सबसे मैं कहूँगा श्रद्धा के आगे अर्थ गौण हो जाते हैं, भावमुख हो जाता है। समझिए, अगर हमारी भावना प्रबल हो तो परिणाम सब निकलता है। पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री ने एक बात, बड़ी गहरी बात बताई। वो एक बड़े विद्वान थे और उनकी एक बहन थी जो दूसरी पढ़ी हुई थी, लेकिन वो जब पढ़ती थी स्वाध्याय की रुचि थी और सदखंडागम, कसाय पाहुड़ जैसे ग्रंथों के मूल को पढ़ती थी, हिंदी को नहीं। पंडित जी लोग बोलते तुम्हें क्या समझ में आएगा, तुम क्या पढ़ोगे संस्कृत प्राकृत, हिंदी पढ़ो। बोले हिंदी काहे पढ़ेंगे, हिंदी तो तुमने लिखो, हम तो आचार्य की वाणी पढ़ेंगे, आचार्य ने जिस भाषा में लिखा वो पढ़ेंगे। श्रद्धा देखो, हम तुम्हारी बात नहीं पढ़ेंगे, हम आचार्य की वाणी पढ़ेंगे। पंडित जी ने कहा, हम लोग हंसते थे, लेकिन वो मूल ही मूल पढ़ती थी कि हमें समझ में आए चाहे नहीं आए, पर हमें इतना समझ में आ गया कि हमारा कल्याण इसी में। और आप सुनकर ताज्जुब करोगे, उनकी अति उत्तम संलेखना हुई और संलेखना पूर्वक उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। 3 दिन पूर्व ही उनने सब त्याग दिया। वो कहते थे कि हम ज्ञानी उनके आगे फेल हो गए। तो श्रद्धा। दूसरी बात, इनका ध्वन्यात्मक प्रभाव होता है, फोनेटिक इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। जैसे भक्तामृत स्तोत्र आप पढ़ो, हिंदी में पढ़ोगे तो स्तुति होगी और मूल को पढ़ोगे तो स्तोत्र होगा। उनके उच्चारण से जो फोनेटिक इफेक्ट आता है वो उससे उत्पन्न वाइब्स हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। उससे हमारे मस्तिष्क के में अल्फा तरंगे बहुत तेजी से विकसित होती है और इस तरह के स्तोत्र के पढ़ने से हमारे भीतर का जो लिम्बिक सिस्टम है वो बदलता है, हमारे अंदर हार्मोन के सिक्रेशन में परिवर्तन आता है। तो वो सब चीजें अपना प्रभाव डालती है। मंत्र का कोई अर्थ नहीं होता, मंत्र में केवल श्रद्धा होती। तो यदि आपके हृदय में श्रद्धा हो तो हर शब्द मंत्र बन सकता है। अंजन चोर की कथा हम सबको पता है, उसे कुछ पता नहीं था। हम आप तो नमोकार के बारे में बहुत जानते हैं। उसने क्या बोला, आणम ताणम कछु न जानम सेठ पचन परमानम। ये तो हम लोग बोलते हैं। वो नमोकार बोल नहीं पाया और श्रद्धा थी, उसको उसका फल मिल गया। तो मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, हर जगह अर्थ देखने की जरूरत नहीं है, भाव को प्रमुखता दो। श्रद्धा सबर होकर भगवान को ढोक दो, सब काम हो जाएगा। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम्हें अर्थ समझ में आया कि नहीं आया, महत्वपूर्ण यह है कि तुमने क्या समझा, जीवन को समझा कि नहीं समझा, प्रभु के महात्मा को समझा कि नहीं समझा। जीवन तर जाएगा।
दृष्टिकोण वैसा विकसित होना चाहिए, तब बदलाव घटित होता है। तो जो भी हम बोले श्रद्धा से बोले। एक बार किसी युवक ने कहा कि महाराज ये सारे पूजा पाठ संस्कृत प्राकृत में ही क्यों, भगवान को दूसरी भाषा नहीं आती? ऐसी कुछ बात नहीं है। भगवान के सामने तुम कुछ भी बोल दोगे ना, भगवान सब स्वीकार लेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मूल भाषा में जो प्राकृत संस्कृत है, इसमें अनुशासन है, स्खलन नहीं। अन्य भाषाओं में भटकाव भी हो सकता है। तो यदि हम उनको पढ़ते हैं, उस भाषा में उपयोग करते हैं, तो उसका फोनेटिक असर पड़ता है। पर कदाचित ऐसा करने में असमर्थ भी हो, तुमसे कुछ नहीं बनता। हाथ जोड़ के नमोकार तो बनता है ना, नमोकार बोल लो और अपने हृदय को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। बड़ा बड़ा पाठ करने वाले जो लाभ नहीं ले सकते, उससे बड़ा लाभ तुम्हें प्राप्त हो सकता है। क्रियाएं निरर्थक नहीं है, क्रियाओं को करने वाला का तरीका निरर्थक हो सकता है। उस तरीके से देख के चले, श्रद्धा सभर होकर काम करें। देवेंद्र जी छाबड़ा बिलाई गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे। कोलकाता से मनोज जी सुशीला जी, कासलीवाल गुणायतन ट्रस्टी। गुरुवर के चरणों में कोटि सह नमन, बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आत्मा के संबंध में एक श्लोक बार बार मेरे मन में आता है। नैनम छिंदंती शस्त्राणि, नैनम दहती पावका, न क्लेद्यंतो न क्लेद्यंतापो न शोष्यति मारुत। मतलब आत्मा अजर अमर अविनाशी है, यह केवल शरीर को परिवर्तित करती है। तो फिर जीवन में मोक्ष किसका? मोक्ष किसका? जी देखिए, मोक्ष किसका है? जो बंधा है उसका मोक्ष। ये बात सही है कि हमारी आत्मा शाश्वत है, ये अजर अमर अविनाशी है। लेकिन ये अजर अमर अविनाशी आत्मा भी अनादि से कर्म के बंधन से बंधी, और कर्मों के बंधन के परिणाम स्वरूप हर आत्मा 4 गति और 84 लाख योनियों में भ्रमण करती। जब मोक्ष क्या है? जो बंधन है उसे काट देने का नाम मोक्ष है। तो जब हमारी आत्मा अंदर से जागती है और बंधन के कारणभूत राग देश मोह से मुक्त होती, अंदर के बंधन टूटते हैं, तो जो बच जाता है, आत्मा मुक्त हो जाता है, उसका नाम मोक्ष है। मोक्ष कोई स्थान नहीं है, मोक्ष एक अवस्था है। आत्मा की कर्म मुक्त अवस्था का नाम मोक्ष है। संसारी प्राणी कर्म सहित है, और कर्म सहित प्राणी संसार की विभिन्न पर्यायों में भटकता है। जिस पल कर्म रहित हो जाए वो मुक्त होता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, तो उसकी एकदम शुद्ध अवस्था हो जाए, जिसमें संसार का आवागमन का चक्र मुक्त हो समाप्त हो जाता है। तो मोक्ष आत्मा की विशुद्ध अवस्था की उपलब्धि है, ऐसा समझना चाहिए। नमोस्तु। मनोज जी सुशीला जी, कासलीवाल गुणायतन ट्रस्टी कोलकाता से गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। और गुणायतन ट्रस्टी ही दीमापुर कोलकाता से नरेंद्र जी पांड्या सपरिवार। मेरे गुरुवर 108 श्री प्रमाण साराजी महाराज जी के श्री चरणों में पूरे परिवार की तरफ से, संसार के सब जीवों की तरफ से बारंबार बारंबार नमस्कार। मंचासीन गुरुवरों के श्री चरणों में बारंबार 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 नमस्कार। हे गुरुवर, मेरी शंका यह है कि गुरु की महिमा और जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है? गुरु की महिमा और गुरु की आवश्यकता क्यों है? मैं पूछता हूं कि कोई अनजान रास्ते में जाना हो, जिसका कोई परिचय नहीं, कोई अनुभव नहीं, रास्ता लंबा भी हो, डरावना भी हो, अकेले जाने की हिम्मत होती है क्या? हाँ? नहीं। और वहां यदि कोई परिचित आदमी मिल जाए
और वो कहे कि मैं भी उधर ही जा रहा हूं, इस रास्ते के चप्पे चप्पे से मैं परिचित हूं, मार्ग निष्कंटक, कोई दिक्कत और कठिनाई नहीं, तुम चलना चाहो तो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। बोलो क्या होगा? साथ में चल दूंगा। चलोगे ना? बस यही भूमिका गुरु की है। शास्त्र के माध्यम से जीवन का मर्म जान लेने के बाद भी मोक्ष मार्ग में चलने की हिम्मत नहीं होती। मन में डर होता है, संकोच होता है, पता नहीं आगे क्या होगा। गुरु कहते बेटा चिंता मत कर, मुझे देख और चल, जैसे मैं सर पर चल रहा हूं वैसे तू भी चल। गुरु प्रेरणा की जीवंत प्रतिमूर्ति हो। शास्त्र में जो हम पढ़ते हैं गुरु के आचरण में वो जीवंत रूप में दिखता है। तो जब हम गुरु की शरण को स्वीकारते हैं हमें मार्ग दिखता है। भारत में गुरु शब्द गढ़ा गया। गु और रू ये दो शब्दों अक्षरों के मेल से गुरु बना। गु यानी गूढ़ अंधकार और रू यानी प्रकाश। गुरु का मतलब जो अंधेरे से प्रकाश में ले जाए वो गुरु है। हम लोग रोज बोलते हैं ज्ञान तिमिरांधाना ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान के अंधेरे से अंधे लोगों की आंखों में ज्ञान की अंजन सलाखा लगाकर जिन्हें आंखें खोली, मैं उन गुरुओं को नमन करता हूं। गुरु हमें दिशा देते हैं, गुरु हमें दृष्टि देते हैं और गुरु हमारा हस्तावलंबन करके हमें हमारे ध्येय से जोड़ते हैं। तो गुरु की भूमिका है। जैसे बिना माझी के नाव नहीं चलती, वैसे ही बिना गुरु के हमारा आध्यात्मिक जीवन नहीं चलता। हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु होना चाहिए, उसके बिना उसका उद्धार नहीं, जो हमें हमारा आध्यात्मिक मार्गदर्शन दे सके, जो डगमगाते मन को अपना हस्तावलंबन देकर के पार लगा सके, वो गुरु है। इसलिए आप लोग रोज बोलते ही हो, गुरु की महिमा परिने न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। दीमापुर कोलकाता से नरेंद्र जी पांड्या सपत्नी गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और तैयार रहेंगे रांची से उषा जी नरेश जी सेठी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, क्या तोम्बेला खेलना, हाउसी घर के जो तोम्बेला होती है और लॉटरी की टिकट लेना, शेयर ट्रेडिंग करना, क्या ये जुआ की श्रेणी में आता है? और जुआ खेलने में क्या क्या दोष लगता है ये भी अवगत करा दें। आजकल धार्मिक तंबोला का बड़ा चलन हो गया है। धार्मिक तंबोला घर में भी जैसे कोई खेलते ये निश्चित रूप से हार जीत बचकर खेला जाने वाला कोई भी खेल दूत कीड़ा का अंग माना जाता है। ये उचित नहीं है, नहीं करना चाहिए, ये व्यसन है और धार्मिक में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। दूसरा जो आपका सवाल है शेयर की ट्रेडिंग का, शेयर बाजार को जुआ नहीं कर सकते, ये एक इन्वेस्टमेंट है। बचतते आप केवल इन्वेस्टमेंट करें और डिलीवरी बेस्ड काम करें। फ्यूचर फाटका का काम आपने किया तो जहां सामान लिए बिना केवल वायदे के आधार पर सौदा होता है वो जुआ है, उससे बचना चाहिए। वो सट्टा है। लॉटरी की टिकट भी बता, एक एक करके करो ना। वो जुआ और सट्टा है। तो शेयर बाजार में आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी ट्रेडिंग करते हैं तो कोई बुराई नहीं। फ्यूचर ऑप्शन आदि में जाते हैं तो ये जुआ की श्रेणी में आता है और कई बार ये आदमी का फट्टा भी साफ कर देता है, इससे बचना चाहिए। इसी तरह लॉटरी आदि की टिकट है। लॉटरी भी आपने एक दांव लगाया, लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो ठीक, ये सब चीज़ें प्रोत्साहन करने योग्य नहीं है। लॉटरी से कोई का भाग नहीं संवरता, व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से ही ऊंचाई को छूता है। लोगों को जो इस तरह के शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं उन्हें सोचना चाहिए
दुनिया के कितने करोड़पति लॉटरी से बने। लॉटरी के चक्कर में कई करोड़पति रोडपति पे बन गए, ये तो उदाहरण मिले हैं। लेकिन लॉटरी से करोड़पति बनने वालों की संख्या क्या है? इसलिए पुरुषार्थ करो, उद्यम करके अपना उत्कर्ष करो। ये शॉर्टकट मत अपनाओ, ये मैं लॉटरी निकाल दूं, लॉटरी निकल जाए, लॉटरी निकल जाए। ये मन की दुर्बलता का द्योतक है। यदि तुम्हारी दृष्टि सही होगी तो ऐसा कभी नहीं सोचोगे। जितना समय और शक्ति इस तरह के शॉर्टकट्स के लिए लगा रहे हो, उसकी जगह अपने कल्याण के लिए लगाओ, तो रास्ता खुद ब खुद ठीक होगा। साधुओं की सेवा वही आवृत्ति में जो अग्रणी रहते हैं, उषा जी नरेश जी सेठी रांची से अपने बीच गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे। राजेश जी अतिशय सेठी सपरिवार सरिया से झारखंड गौरव गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु एवं सहस्त्र मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु 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 नमोस्तु। महाराज जी, मेरा मन में ये शंका है कि हम लोग दोनों साथ प्रतिमाधारी हैं और अभी हम लोग को सिंगापुर वेदी प्रतिष्ठा में जाना है, वहाँ बेटी है, तो क्या हम लोग ना वहाँ के बर्तन यूज कर सकते हैं? क्या वहाँ के जो बर्तन यूज कर सकते हैं कि जो बेटी के यहाँ ना वो भोजन बनाने के लिए वो लोग ना जमीन कंद खाते हैं, तो हम लोग क्या उस बर्तन में फिर खा सकते हैं, बना सकते हैं कि यहाँ से बर्तन लेके जाएं? मैं एक सवाल करता हूँ, कोई व्यक्ति व्रती है तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि पूरा घर व्रती हो। कोई एक माँ व्रती है और उसका 20 साल का बेटा व्रती है। माँ तो अपना शुद्ध सात्विक खाना खाएगी, बेटा अगर चाहता है कि मुझे जमीकंद खाना है, माँ उसे खिलाएगी कि नकार देगी? बोलो। खिलाएगी, मजबूरी खिलाएगी ना, तो फिर वो बर्तन उठा के फेंक देगी क्या? बोलो। नहीं। उत्तर मिल गया। आप व्रती हो, आपका घर व्रती नहीं। और जमीकंद बन जाने से बर्तन अपवित्र नहीं होते। हाँ, मांस पकाया हो तो बात, तो ऐसा तो नहीं है ना। फिर भी एक बीच का रास्ता है। अग्नि शुद्धि जो अपने यहाँ होती वो किया जा सकता है, हालांकि वो भी प्रयोजनी नहीं। इस तरह से छुआछूत नहीं मानना। आपको एक और रहस्य की बात कर रहा हूँ जमीकंद के संदर्भ में। बहुत छुआछूत हम लोग करते हैं। मूलाचार पढ़ोगे तो कान खड़े हो जाए। मूलाचार्य में मुनि महाराज के लिए लिखा है कि मुनि महाराज की अंजलि में यदि कोई कंद या कण आ जाए, कंद क्या शब्द लिखा है? कंद, तो अंतराय नहीं करना, उसे अलग करके आहार कर लो। क्या लिखा? हमारी अंजलि में कोई कंद आ जाए, अब कंद में क्या लेंगे? गाजर, मूली, अदरक, और थोड़ा नीचे आ जाओ, सबसे प्रसिद्ध कंद क्या है? क्या है? कंद लिखा। जितने भी प्रकार के कंद हैं, और कंद में क्या है सबसे लोकप्रिय? बोलो। आलू। वो आ जाए तो हमें अंतराय नहीं करना है, उसे अलग करके आहार ले लेना। कहाँ की आज्ञा है? शास्त्र की, मूलाचार की। और ये छूत हो गई, लगार हो गई, काय की लगा? तो आप कौन से बर्तन की बात कर रहे हो? हालांकि तुम लोग कंद दे मत देना, अगर तुम लोग दोगे तो अंतराय कर देंगे। वो बाई चांस हो जाए, समझ गए? बाई चांस हो जाए तो लिखा है, कभी होता होगा तब ने लिखा है। यानी जिस घर में मुनि महाराज आहार लेते होंगे वहां एक कंद भी बनता होगा, तो बनता होगा तो धोखे से आ जाए। रसोई तो एक ही रहती थी पहले। तो इन सब चीजों में ज्यादा खींचना मुझे अच्छा नहीं लगता, बल्कि मैं कहता हूं जितने व्रती लोग हैं ना, उनके यदि बच्चे बाहर हैं और वहाँ हमारी पूजा अर्चा की व्यवस्था और अभिषेक पूजन की व्यवस्था, शुद्ध जल की व्यवस्था है, तो वहाँ जाके रहिए, ताकि उन बच्चों को भी व्रत संयम की प्रेरणा मिले, वो कल व्रती बने,
उनके साथ रहो। और सिंगापुर में तो बहुत अच्छे से लोग अपना व्रत पाल रहे हैं, वही जा रहे हैं महाराज जी। तो जाइए आप लोग, थोड़ा थोड़ा दिन रहिए ताकि उनके संस्कार बने रहे, कनेक्ट होंगे वो। हम सोच को बड़ा बना के चलेंगे तभी अच्छा परिणाम। नमोस्तु महाराज जी। ये हम लोग व्रती में जो भोजन करने बैठते हैं तो बाल आ जाता है कोई चीज में, तो वो चीज गृहस्थों के बाल का कोई अंतराय नहीं है। जिस ग्रास में बाल आए वो ग्रास भर हटाओ, बाकी सब खा लो। वो सब्जी भी अलग करने की जरूरत नहीं, केवल बाल को अलग करना है आप लोगों के लिए। हाँ, गुणायतन ट्रस्टी और कर्म कार्यकर्ता राजेश जी अतिशय जी सेठी अपने पूरे परिवार के साथ मेरे यहाँ पर उपस्थित है। गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और अगले प्रश्न को अपना अगली संख्या को लें, उससे पूर्व माइक लगाएंगे महाराज जी तक। मुनि श्री समादर सारी जी महाराज अपनी संख्या के माध्यम से आप सबको लाभान्वित करेंगे। राजेश भी अपना प्रश्न बोले। गुरु चरणों में त्रिवार नमोस्तु, सभी मुनि राजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अभी कुछ दिन पहले बेटी की शादी किया, आपसे आशीर्वाद प्राप्त किया। मैं पूछना चाहता हूं कि हम लोगों का क्या कर्तव्य बनता है, हम और बेटे का क्या कर्तव्य बनता है इसको पूरा करने के लिए। देखो, नमोस्तु। मुझसे पूछो तो मैं तो यही कहूँगा कि पिता ने अगर बेटे का विवाह कर दिया तो उसे सोचना चाहिए कि मैंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर ली, अब बेटा घर संभाले, मैं अपनी आत्मा संभालूं। रास्ता से सबसे उत्तम मार्ग तो ये है। पर मुझे मालूम है ऐसा करने की आप लोगों की कोई तैयारी नहीं है। अब क्या करे, पिता ऐसा सोचे और बेटा भी सोचे जितनी जल्दी निकले उतना पिंड छूटे, ऐसा नहीं। क्या करना चाहिए, अपनी संतान को तैयार करे, उसे धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों का महात्म्य बताकर उनके मध्य सम्यक संतुलन बनाकर जीवन जीने की प्रेरणा दें। उन्हें संस्कारों और सरोकारों से बांधे जिससे कि उनके जीवन का पथ प्रशस्त हो सके, मार्ग को आगे बढ़ाए और धीरे धीरे घर परिवार और व्यापार की जिम्मेदारियां उन पर बढ़ाए ताकि वो धन और धर्म दोनों की रक्षा करने में समर्थ हो सके। संतान को चाहिए वो अपने माँ बाप का पूरा मान रखे, परिवार की जिम्मेदारियों को समझे। और अब कुंवारे और विवाह के बाद में बड़ा अंतर होता है। अब ये समझ लें कि अब हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई। उस जिम्मेवारी का निर्वाह करते हुए अभी तक मैं एक व्यक्ति था, अब मैं गृहस्थ बन गया। एक व्यक्ति और गृहस्थ में क्या अंतर है? गृहस्थ कौन है? जो घर में हो वो गृहस्थ नहीं, जो घर में रहे वो गृहस्थ नहीं, जो घरवाली के साथ रहे वो गृहस्थ। जिसकी घरवाली है वो गृहस्थ। शास्त्र में लिखा न गृहम गृह मिथ्याहो गृहिणी गृह मुच्यते। ईंट गारे की इमारत का नाम घर नहीं है, गृहिणी का नाम घर है। तो अब तुम एक गृहस्थ बन गए। लक्ष्य बनाओ, गृहस्थ तो बन गया, सदगृहस्थ बन करके जियो। गृहस्थोचित कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करते हुए आगे बढ़ो और गृहस्थ से सदगृहस्थ बनेंगे तो जीवन का पथ प्रशस्त होगा। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो पाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। चलते हैं मंचासीन मुनि श्री समादर सागर जी के पास। वे अपनी संख्या के माध्यम से आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं और उसके बाद तैयार रहेंगे अक्षत अजय जी बांजल पुणे। महाराज चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपने कल बताया था मूल गुण के बारे में, लेकिन मूल गुण के पहले बताया है कुलाचार। जैन दर्शन में पानी छान के पीना, रात्रि भोजन त्याग और देव दर्शन, इनका क्या फल है और कुलाचार पालन क्यों किया जाता है? नमोस्तु महाराज जी। देखिए, मूल गुण के विषय में मैंने कल बताया था। मूल गुण हमारे जीवन के खास चिन्ह।
जैसे मूल के अभाव में पेड़ नहीं टिकता, ऐसे ही हमारे जीवन में अगर मूल गुण ना हो तो धर्म नहीं टिकेगा। धर्मी बने रहने के लिए हमें इनका अच्छे से अनुपालन करना चाहिए। आपने पूछा है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मूल गुणों और कुलाचार का क्या संबंध। कुलाचार शब्द थोड़ा अच्छे से समझिए। कुलाचार का मतलब क्या है? कुल क्रमानुसार चले आ रहे आचरण का नाम कुलाचार है। आप सबका कितना बड़ा सौभाग्य है कि आप ऐसे कुल में जन्मे हो जहां पीढ़ियों से अहिंसा की परिपाटी। अगर खोजा जाए तो आपके अंदर के डीएनए में अहिंसा मिलेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी वो अहिंसा आपके साथ चलते आ रही है। तो जो अहिंसा मूलक आचार है वो हमारा कुलाचार का मूल आधार है। तो हमें अपने कुल में उस आचरण की ज्योत को जलाए रखना है। अपने खान पान और अन्य व्यवहार में किसी प्रकार की हिंसा ना हो, उसे बचे। तो उसके लिए जो हमारे पुरखे करते आए हम उनको फॉलो करें। भोजन की शुद्धि और व्यवहार की शुद्धि कुलाचार का एक महत्वपूर्ण अंग है। इनको सबको अपनाना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं, जिस घर में कुलाचार का पालन होता है वहां दुराचार नहीं पनपता। पहले लोगों की बड़ी प्रतिबद्धता थी और उससे हमारी पहचान भी थी कि ऐसा कार्य हम कभी नहीं करेंगे। जैनियों के साथ रात्रि भोजन का परहेज जुड़ा हुआ था। मध्यमांस मधु के त्याग की बात कहना नहीं पड़ती थी। जानते थे जैन ये नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तब लोग अपने कुलाचार से प्रतिबद्ध थे। अब देखने में आ रहा है धीरे धीरे लोग उससे विमुख हो रहे हैं। अब एक ही भावना सब चलता है, हमारा चलता है। तो जो ये आधुनिकता के नाम पर होने वाला परिवर्तन है वो हमारा पतनकारी बनेगा। उस परिवर्तन से हमें अपने आप को बचाना है, उधर से दूर होने की जरूरत। इसलिए कुलाचार का महत्व लोगों को बताएं, खुद दृढ़ रहे और औरों को प्रेरणा दे। एक बात सदैव ध्यान रखना, कुरल काव्य में बहुत अच्छी बात कही है। भूमि की उर्वरता का पता उसमें उगने वाली फसल से लगता है। भूमि की उर्वरता का पता उसमें उगने वाली फसल से लगता है। मनुष्य के आचरण से उसकी कुल का पता लगता है। तुम्हारे आचरण से तुम्हारे कुल का पता लगेगा। तो अपने आचरण की पवित्रता को बनाए रखना जिम्मेदारी है। ये तुम्हारी आइडेंटिटी है। मैं युवाओं से कहूंगा, अपनी आइडेंटिटी को मत खो। जैन हो तो जैन की पहचान बना के रखो। तुम्हारे नाम के आगे जैन लिखने से तुम्हारी पहचान हो, ये कोई अर्थ नहीं। तुम्हारे काम में जैन दिखे तो कुछ अर्थ है। तो अपने आचरण और व्यवहार में जैनत्व को इस तरीके से प्रतिष्ठापित कीजिए कि आप के भीतर कुलाचार की वो झलक दिखे और आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें। अक्षत अजय जी पांजल पुणे से और तैयार रहेंगे अजित कुमार जी जैन उदयपुर। नमोस्तु महाराज जी। एज अ स्टूडेंट जब हम पढ़ाई करते हैं या कंसंट्रेशन का कोई भी वर्क करते हैं तो कई स्टूडेंट्स को जैसे म्यूज़िक सुनने की आदत होती है या फिर इंस्टाग्राम यूट्यूब खोल के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करें? बहुत अच्छा सवाल किया है। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ी समस्या। इससे बचने के लिए
व्यक्ति को अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए, प्रायोरिटी रखना चाहिए। सबसे अच्छा तो यह है कि जब हम पढ़ाई कर रहे हों तो ऐसे साधनों से अपने आप को दूर रखें। कह सकते हो महाराज हमें पढ़ाई ही उसी गैजेट से करना पड़ता है, तो हम उससे दूर कैसे हो? मन को संकल्पों से बांधो और ये तय करो कि सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम में कितना दूंगा। रोज एक एक दिन के लिए कुछ कुछ घंटे के लिए सोचो, मैं इतने घंटे तक के लिए आज इससे दूर रहूंगा, इतने घंटे के लिए दूर रहूंगा, एक दिन के लिए दूर रहूंगा, 2 दिन के लिए दूर रहूंगा, तो आदत बन जाएगी, परिवर्तन हो। अभी मेरे साथ कुछ युवक थे, हैं अभी भी, उनकी आदत की रात में बहुत देर तक रील स्क्रॉल करते रहे, सोशल मीडिया में एक्टिव हो, सुबह उठने में देर हो जाए, कोई मतलब नहीं, उनका कोई अर्थ तो है नहीं। मैंने उनको कहा एक काम करो, तुम लोग 8 बजे अपनी मोबाइल विजय भाई को दे दो। 3 दिन से दे के सो रहे वो लोग, बड़े आनंद में और किताबें पढ़ रहे, अच्छा लग रहा है ना? क्यों यहीं बैठे हैं, खड़े हो जाओ दोनों से, एक प्रयोग, दोनों खड़े हो जाओ। ये बड़े आनंदित है, दोनों यंग है। तो चीजें थोड़ी थोड़ी करो, अपने संकल्प के साथ करो, तो आप अपने आप को डिटॉक्स कर पाओगे। और इसके साथ भावना योग करो। हमारे पास कोई भी चीज है, मुझे वही देखना है जो मेरे काम का है। समय के मूल्य को समझो और अपनी प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करो, तो फिर आपको बार बार कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी। टाइम पास नहीं करना है, टाइम पर अपना काम करना है। ये लक्ष्य बना लोगे तो ये दुविधाएं कभी हावी नहीं होगी। एक सूत्र बनाओ, मुझे वही करना है जो काम का है, मुझे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है, तो ये चित्त हमारा स्थिर रह पाए। अजित कुमारी जैन उदयपुर, तैयार रहेंगी नीरू सान्या जैन जयपुर। सभी मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि मंदिर जी में श्री जी विराजमान होते हैं, वहाँ वेदी के चारों तरफ परिक्रमा की जाती है, तो वहाँ अर्घ चढ़ाया जाता है और कुछ लोग पीछे मत्था भी टिकाते हैं, जो पैंट शर्ट में भी होते हैं, क्या ये उचित है? अर्घ चढ़ाते हैं, मत्था टिकाते हैं, किनको? श्री जी के परिक्रमा करते समय चारों तरफ, पीछे की तरफ भी। हाँ, पीछे की तरफ वहाँ हाथ लगा लेते हैं, ऐसे छूते हैं और वो दीवार पूरी काली कर देते हैं। एक बार मुझसे किसी ने पूछा पीछे क्यों छूते हैं? बोले पीछे छूने का कोई विधान नहीं, लेकिन इसके पीछे का एक मनोविज्ञान है। क्या है? सामने से छू नहीं सकते, तो हम किसी को सामने से नहीं छू सकते, तो हम कहते देखो पीछे से छू लिया, कोई नहीं देखा, तो रूढ़ी चल गई। पीछे से छू लिया, पीछे से छू लिया तो रूढ़ी बन गई। एकदम जाएंगे तो पीछे से हाथ लगाते जाएंगे, इसका कोई औचित्य नहीं। हाथ जोड़ करके परिक्रमा कीजिए, छूने की कोई आवश्यकता नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। नीरू जी सानी शाह जयपुर, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। मंचासीन समस्त गुरुओं को मेरा कोटिशः वंदन। मेरा प्रश्न यह है कि आज की दुनिया में वैचारिक मतभेदों के बीच अनेकांतवाद के सिद्धांत को कैसे लागू करें? जो लोग जैन नहीं हैं उनके बीच अनेकांतवाद के सिद्धांत को कैसे आप लागू करें? उनको एक बात बताएं कि हमारा संपूर्ण जीवन ही अनेकांत से चलता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी का पिता है, तो क्या वो केवल पिता ही है? आप माँ बेटी खड़ी है ना? हाँ। आप दोनों के मध्य कौन सा रिश्ता है? माँ बेटी। क्या आपके सारे रिश्ते माँ बेटी तक ही सीमित है? नहीं। आप कुछ और भी है ना? मैं बहन। ये आपकी बेटी भी है, तो ये और भी कुछ है। आप इनकी माँ हो तो आपके साथ और भी है ना? लेकिन जब आप किसी रिश्ते को देखते हैं, शायद आपके पति देव हैं, तो थोड़े खड़े हो जाएं, साथ में खड़े हो जाओ, उन्हीं के साथ बाजू में। अब देखो, आप बीच में हो, एक तरफ आपकी बेटी है, एक तरफ आपके पति हैं, ठीक है? अगर आपके पिता होते तो उनको भी खड़ा करता। अब पति कह रहे हैं कि ये मेरी पत्नी है और बेटी कह रही है कि ये मेरी माँ है, दोनों अलग अलग है ना? आप दोनों को एक्सेप्ट कर रही कि नहीं कर रही? बिल्कुल। क्यों कर रही? क्योंकि यही रिश्ता है मेरा इनसे। बस मैं इनकी पत्नी और इनकी माँ हूँ, ये मेरी बेटी है। अलग अलग संदर्भ है ना?
पर आप एक साथ माँ भी हो, आप पत्नी भी हो, आप बेटी भी हो, सब हो ना। पर हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, बस इसी एक्सेप्टेंस का नाम अनेकांत सिखाता है। आज समय हो गया, कल विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, अनेकांत को व्यवहारिक जीवन में किस तरह उतारा जाए और वो हमारे लिए कैसे काम करता है। यदि व्यक्ति से समझ ले तो बहुत आनंद आएगा। हमारे संत कहते हैं, जैन बिना लोयस व्यवहारो बिना तम तिहु अनेक गुरुनो नमो नेयंत वायस्य। जिसके बिना लोक का व्यवहार भी संभव नहीं है, उस तीन लोक के एकमात्र गुरु अनेकांतवाद को मेरा नमस्कार। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले परम पूज्य गुरु प्रमाण सागर जी महाराज जी की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पदमचंद रत्न प्रभा, श्री धर्मेंद्र, श्री देवेंद्र, श्री जीतेंद्र जैन, समस्त गदिया परिवार, कोलकाता, बेल्लारी, रायपुर।